वेलकम स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ के ऊपर। और इसमें जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो किस तरह से है कि इफ यू इज अ यूनिवर्सल सेट एंड ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, जिनकी के इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है, मतलब इनमें कोई भी एलिमेंट एक जैसा नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स हैं ये। देन इन सेपरेट वेन डायग्राम्स हमने फर्स्टली क्या शो करना होगा। चलिए इसे मैं क्वेश्चन 1 और इसे 2 का नाम दे देता हूँ। फर्स्ट में हमने शो करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट जो इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है। जबकि सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हमने क्या बात शो करनी है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और फिर जो आंसर आएगा इसका होल कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, ये इक्वल टू होगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, मतलब दोनों से जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है। ये देखिए यहाँ से बात समझना कितना आसान है कि ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन इसकी लेफ्ट साइड अगर देखी जाए तो उसमें हम दो दफा कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है, मतलब एक दफा ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर यूनियन का भी कॉम्प्लीमेंट, तब भी वही रिजल्ट आएगा। तो चलिए इस बात को हम एक वेन डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सेपरेट कर लेता हूँ कि हम इस पे भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर चले इस क्वेश्चन को मैं अलग कर देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे जी, जो कि जॉन वेन ने हमें एक आइडिया दिया था थ्योरी ऑफ सेट्स में कि आप एक यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर इस तरीके से ये एक रेक्टेंगल मैंने बनाई है। कोशिश की है, अब इसमें अगर मामूली से कोई करेक्शन हो तो आप इसे क्लियर कर लीजिएगा। अब इसमें U हमारे पास सेट है तो ऑलरेडी ड्रॉ हो गया। ये एक सेट A है, चूंकि हमें बताया गया कि A और B डिसजॉइंट है, इसलिए मैं इनमें कोई भी जो रीजन है वो ओवरलैप नहीं शो करूंगा। ठीक है, एक दूसरे से डिफरेंट है ये। अब देखें इसमें जब इसी इसी चलें इसी जो पिक्चर है इसको मैं एक दफा और कॉपी कर लेता हूँ, चूंकि मैंने दोनों साइड्स को इक्वल शो करना है, मतलब सेम लॉजिक शो कर रही है। ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड और ये मेरे पास जो है वो राइट हैंड साइड के लिए है। ठीक है जी, अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, जो कि आप अगर यहाँ पे देखें तो इनमें एम्प्टी एम्प्टी रीजन आ रहा है। ठीक है, चूंकि कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है तो एम्प्टी रीजन शेड नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर शेड तो नहीं हो जाएगा कहीं। सबसे पहले जब हम ए यहाँ पे चूंकि जो रिजल्ट में शो करने जा रहा हूँ उसको मैं लिख भी देता हूँ कि यहाँ में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इसका होल कॉम्प्लीमेंट शो करूंगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको समझेंगे। देखें सबसे पहले अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो जारी बात है कि मैं ए को शेड नहीं करूंगा, ए के अलावा तमाम जो रीजन है वो शेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये बात देख सकते हैं। अब जब आप बी कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो बी शेड नहीं होगा, लेकिन बाकी तमाम रीजन शेड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए चले मैं ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो शो कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रीन कलर की लाइंस देखें, मैं बी रीजन को शेड नहीं करूंगा, तो बी के बाहर बाहर ये सारा रीजन जिसमें कि ए भी शामिल है, ए भी शामिल है। हम रेक्टेंगल से बाहर नहीं जाएंगे जी, यहाँ पर थोड़ा सा लाइन बाहर ड्रॉ हो गई है। ठीक है, इसको मैं रेज भी कर देता हूँ। और अब इसमें ये तो बात आपको पता चल गई कि ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट भी है। अब इनकी जब यूनियन की जाएगी तो ये सारे का सारा जो सेट है यू सेट, ये शेड हो जाएगा। क्यों शेड हो जाएगा जी? चूंकि यूनियन में कॉमन भी और जो नॉन कॉमन होते हैं वो सारे ही आ जाते हैं। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में बी सेट आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट में ए सेट आ रहा है, तो यूनियन में ये सारे का सारा यूनिवर्सल सेट शेड हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये यूनिवर्सल सेट शेड हो जाएगा, जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से आप जब ये सेट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट ही के इक्वल है, तो बाय डेफिनेशन भी अगर हम देखें तो हम जो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखेंगे जो कि इस यूनिवर्सल सेट में नहीं है, जो कि वो खुद ही है, तो इसलिए एम्प्टी ही सेट आएगा। ठीक है, तो फिर हमें इस सारे रीजन को अनशेड करना होगा। ठीक है, तो अनशेड से फिर हमें पता चला कि हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा। ठीक है, एम्प्टी हो जाएगा रीजन सारा। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एम्प्टी रीजन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किससे जी? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की होल कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से हमने वेन डायग्राम से इस लॉजिक को समझा। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझा इस लॉजिक से। और इसी तरीके से अगर हम अब क्वेश्चन नंबर 2 को चलें, कॉपी करते हैं, इसको भी हमने रिप्रेजेंट करना है और इसके लिए हम यही फिगर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि इसमें हमें ए और बी सेट जो बताई गई है उनकी प्रॉपर्टी वो यही है कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो उनकी पिक्चर तो यही बनेगी। सिर्फ इसमें जो फर्क
आएगा वो लेफ्ट और राइट साइड का आ जाएगा। तो इसलिए मैं इस पोर्शन को रेज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड शो करूंगा, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट साइड आएगी और यहाँ पर राइट हैंड साइड आएगी, ठीक है जी। तो चलें, ये राइट हैंड साइड भी यहाँ पे मैंने कर दी कॉपी। अब हम इसको लॉजिकली समझते हैं कि हमारे पास क्या रीजन है। देखिए अब यहाँ पर रीजन कौन सा शेड होना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट लूँ तो मैं बी के अलावा तमाम रीजन को शेड कर दूंगा, ठीक है। बी शेड नहीं होगा, इसके अलावा ये देख सकते हैं आप, मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस शो कर रहा हूँ, इसमें बी शामिल नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं इससे बाहर बाहर ये सारा रीजन जो है वो इसे मैंने शेड कर दिया है, ठीक है। यहाँ भी और यहाँ भी। हम इसे पेंट भी कर सकते हैं, मतलब अगर मैं फर्ज करें पेंट कर दूं, ठीक है। तो ये सारा रीजन, ये सारा रीजन, ठीक है। इसमें मतलब ये आपको कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ कि बीच में जो ब्लैक सा आपको नजर आ रही लाइंस के दरमियान गैप, ये भी इसमें शामिल है, ठीक है। मैं चूंकि बहुत ज्यादा शेड नहीं कर रहा। और अब इसमें जब ये तो आ गया जी बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसकी यूनियन की जा रही है ए के साथ। तो देखें इसमें जब ए के साथ यूनियन करेंगे तो ए तो ऑलरेडी इसमें मौजूद ही है, ठीक है। एक एलिमेंट तो सारे इसके अंदर मौजूद ही ऑलरेडी। तो इसमें ये जो हमारे पास रीजन जो येलो शेडेड और ब्लू शेडेड रीजन है सारे ही आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए अगर मैं ब्लू शेड ना भी करूं तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो येलो शेड है ये ए सेट से पास कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये तो रीजन इसमें शामिल हो ही रहा है। तो ये शेडेड रीजन जो है यहाँ पर हम जो हमें नजर आ रहा है शेडेड रीजन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे जी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी इन कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। रिप्रेजेंट्स दिस वन, ठीक है। और अगर अब हम इस साइड की लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए जाहिर बात है कि आप ए को शेड नहीं करेंगे और इसके बाहर बाहर जितना भी रीजन है सारा हम शेड कर देंगे, ठीक है। तो चलें इसको मैं यहाँ से कॉर्नर्स को पहले ब्लॉक करता हूँ, मैं पेंट कर देता हूँ इसमें, ठीक है, कि कौन सा रीजन हमारे पास आएगा। इसके लिए चले मैं इसको पेंट करता हूँ और लाइट कलर करते हैं, बल्कि डार्क कलर कर लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट के लिए, ठीक है। और इसमें ए भी शेड हो गया, मसला आ गया है जी, ए भी शेड हो रहा है साथ में, इसलिए इसे मैं अलग से शेड कर दूंगा कि ये वाला रीजन भी आ रहा है, ठीक है। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब जब मैं इसकी इंटरसेक्शन लूंगा बी के साथ तो सिंपल ये वाला रीजन जो कि ग्रीन कलर का हो गया शेड, ठीक है, ग्रीन लाइंस रीजन ये आएगा, ठीक है। ये वाला रीजन जो है वो किस में आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, चूंकि ए कॉम्प्लीमेंट में बी शेड हो जाएगा। अब देखें हमारे पास, बल्कि इसको मैं व्हाइट कलर में लिखता हूँ, ये बी सेट है। अब हमारे पास अगर आप देखें तो हमने अब कॉम्प्लीमेंट लेना है। ये जो ग्रीन कलर का आपको एक सेट नजर आ रहा है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि इसको एम्प्टी कर देंगे हम, ठीक है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं इसके एक्सटीरियर में वो सारे शामिल होंगे, ठीक है। तो उसमें फिर जो हमारे पास ए सेट है उसके एलिमेंट भी आ जाएंगे, ठीक है, और बी के नहीं आएंगे, बी के एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो ये देख सकते हैं आपके जो हमारे पास रीजन आ रहा है वो सेम आ रहा है, जो कि आप अगर राइट साइड पे देखें तो उसमें भी यही रीजन जो है वो, जो कि मैंने अभी शेड किया हुआ है ग्रीन बैकग्राउंड जिसका, वो यहाँ पे भी वही रीजन शो हो रहा है, ठीक है। जबकि जो ये हमारे पास बी सेट है ये एम्प्टी हम शो कर देंगे क्योंकि ये इसके एलिमेंट शामिल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एम्प्टी रीजन हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि शेड तो इसमें भी है, ठीक है। ये एम्प्टी रहेगा और इसके अलावा तमाम रीजन जो है वो शेड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी जो शेडेड रीजन है वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट सेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट को, वो ऐसा ही है जैसा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास दोनों साइड्स हैं वो इक्वल रिजल्ट्स या इक्वल जो कॉन्सेप्ट है उसको पेश कर रही हैं, और इस तरह से हम कह सकते हैं बाय वेन डायग्राम इन दोनों जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड है ये आपस में इक्वल है।